सबको ओम प्रणाम। आज के इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रत्येक सत्र की तरह सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिस पर इस समय बृहद चर्चा हो रही है, ध्यान का वास्तविक तरीका क्या है, ध्यान की वास्तविक विधि क्या है, व्हाट इज द ट्रू मेथड ऑफ मेडिटेशन। इसका आज ये दूसरा भाग है। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस टॉपिक। और ध्यान हमने कहा कि कैसे किया जाता है, ध्यान करने की विधि क्या है, ये आपको स्वयं जिसका ध्यान करना है, परमात्मा ने स्वयं बताया कि परमात्मा का ध्यान करने की विधि क्या है। पिछले सत्र में हमने आपको बताया था कि जब ध्यान की बात आती है तो उस पे हमें दो तरह से हमारे विचार काम करते हैं। एक तो ये कि शायद ध्यान किसी सन्यासी, महात्मा, ऋषि मुनि का ही विषय है, और दूसरा, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो फिर हमारे मन में विचार आता है कि ये जगह जगह पर जो मेडिटेशन सिखाने वाले सेंटर खुले हैं, हमें उस किसी मेडिटेशन सिखाने वाले सेंटर में जाना चाहिए। और हमने कहा कि जितने मेडिटेशन ध्यान सिखाने वाले सेंटर खुले हुए हैं वहां पर आप जाएंगे तो हर जगह आपको ध्यान की विधि अलग अलग सिखाई जाती है, और ध्यान के नाम पर कुछ न कुछ उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने आपको जहां पर छोड़ा था, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान कैसे किया जाता है। पिछले सत्र में आपने देखा, पार्ट 1 में, जिनका छूट गया हो वो इस द ट्रू मेथड ऑफ मेडिटेशन, इसका पार्ट 1 भी देख लेंगे। सो देयर विल बी अ कंप्लीट प्रोसेस, आपकी समझ में पूरी की पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। इसका जो भी एपिसोड्स होंगे 1, 2, 3, 4, जहां तक ये कंप्लीट होगा उस हम पूरे एपिसोड को लेंगे। तो पिछले सत्र में आपने देखा कि परमात्मा श्री कृष्ण ने सबसे पहले आपसे क्या बताया कि आपको ध्यान करने के लिए जो बैठने की जगह है वो कैसी होनी चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। और फिर बताया कि आपके शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जब आप ध्यान करने बैठे तो फिर आपके शरीर की स्थिति कैसी हो, तो कहा समम काय सिरो ग्रीवम, आपका शरीर, ग्रीवा, सिर एक सीधे में होना चाहिए। अब ध्यान करने के समय उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वह हम आपको बताएंगे। अब ध्यान से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण श्लोक आपके लिए है वह है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14 ऑफ चैप्टर 6। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आप बड़े ध्यान से समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रशांतात्मा। यहां पर आपके लिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा विगत भी ही
और इस पर विशेष ध्यान दें, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। प्रायः हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप विवाह न करें और आप ब्रह्मचारी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होने के लिए किसको निर्देश दे रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर के ध्यान कर। और हम सब जानते हैं कि अर्जुन एक विवाहित व्यक्ति था। आज यह बात स्पष्ट आपके मस्तिष्क में आ जानी चाहिए कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया का आचरण करता है वह ब्रह्मचारी है, वह विवाहित हो या अविवाहित हो, इसका ब्रह्मचर्य से कोई संबंध नहीं है। आप विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं यदि आप ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की विधि का, उस प्रक्रिया का आचरण करते हैं। मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। और यदि आप ब्रह्म का आचरण नहीं करते तो आप अविवाहित होकर के भी ब्रह्मचारी नहीं हैं। तो अब ये स्थिति क्या है? भगवान कहते सबसे पहले तो प्रशांत आत्मा, अपने मन को भली प्रकार शांत करके, अब ध्यान में आपको आगे बढ़ना है तो अपने मन को भली प्रकार प्रशांत आत्मा, जिसका मन, जिसका अंतःकरण विशेष रूप से शांत हो, उसको आपको शांत करना है। भीतर से आपको स्वयं को शांत करना है। विगत भी किसी तरह का भय नहीं हो, भय रहित, विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। आप ध्यान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको परमात्मा की प्राप्ति का आचरण, आपके मन में यह विचार होना चाहिए कि हमें परमात्मा का दर्शन करने की ओर अग्रसर होना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। यदि आपने ध्यान में से परमात्मा को निकाल दिया तो फिर वह आपका ध्यान किसी काम का नहीं है। वो टेम्परेरी हो सकता है, 2-4 मिनट, 1-2 घंटे के लिए हो सकता है। परंतु ये जो भगवत गीता में जो भगवान ने ध्यान की विधि बताई है, वो ध्यान आप एक बार उसका अभ्यास करने लगते हैं, परमात्मा से आप संयुक्त हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो शांति है वो टेम्परेरी नहीं होती, अस्थायी नहीं होती। वह शांति फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके भीतर बनी रहती है। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अब अगली बात ध्यान से देखें, मनः संयम्य। अब आप जितने ध्यान सेंटर में जाते हैं वहां पर आपको ये बात नहीं सिखाई जाती कि आपको अपने मन को संयमित करना है। वहां तो कई बार तो हमने देखा ध्यान सेंटर्स में कि आपके मन को वो कहते बिल्कुल खुला छोड़ दो, जाने दो जहां जाए, जो सोचना चाहता है, जो विचार करना चाहता है, और फिर वहीं से आपका ध्यान की जो प्रक्रिया है वो आप भटक जाते हैं, बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ पाते। मनः संयम्य, आपको मन को संयमित करना है। मन चित्तो, मत चित्तो, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह आता है आपका मत चित्तो। चित्त को आपको परमात्मा में स्थिर करना है। मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। अपने आप को आपको परमात्मा के परायण करना है। युक्त, योग से युक्त होना है। अब आप यहां पर एक बात और ध्यान से सुन लें। प्रायः हम समझते हैं कि योग अलग चीज है और ध्यान अलग चीज है। योग और ध्यान, ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो योग अलग चीज नहीं है और ध्यान अलग चीज नहीं है। यदि आपको ध्यान नहीं आता तो आप योगी नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ यदि आप योगी नहीं है तो आपको ध्यान समझ में आएगा ही नहीं। तो योग
का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। तो भगवान ने कहा प्रशांत आत्मा, पहले तो अपने मन को आप शांत करके बैठे, जो बैठने की स्थिति बताई, भय रहित होकर के बैठे, किसी तरह का भय मन में नहीं हो। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, परमात्मा को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो कर्म भगवत गीता में बताया गया है, जो यज्ञ बताया गया है, ध्यान में बैठ करके उसी का आचरण करना पड़ता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मना संयम्य, मन को संयमित करना है, खुला नहीं छोड़ देना है। मन जहां जहां जा रहा है, जिन इंद्रियों के माध्यम से आपका मन भागता है, उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से उसे समेट करके परमात्मा में लगाना। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिन जिन इंद्रियों के माध्यम से आपका मन प्रकृति में बाहर भागता है, उन्हीं उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से उसको समेट करके परमात्मा के ध्यान में लगाना, ओम के जप में लगाना, सदगुरु के स्वरूप के ध्यान में लगाना, ये बड़ा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मन, यह है मन का संयम। मत चित्तो, चित्त को, अंतःकरण को आपको भगवान में स्थिर करना है, परमात्मा में स्थिर करना है। और जो भगवत गीता में योग की प्रक्रिया बताई गई है, आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे। भगवत गीता में जिसे योग कहा गया है, जिसे यज्ञ कहा गया है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कर्म कह करके संबोधित किया है, निष्काम कर्म कह करके संबोधित किया है। तो भगवत गीता में जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही योग है। उस योग से संयुक्त रहना, अर्थात उसका आचरण करना। और परमात्मा, भगवान कहते हैं मत परह, मेरे परायण होकर के, परमात्मा पर आश्रित होकर के, ये नहीं कि मैं ध्यानी हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं। ऐसा किया आपने तो ध्यान तो पूरा होगा नहीं, अहंकार आपको पहले चढ़ बैठेगा। परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के, भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पित होने पर ही ध्यान वास्तव में हो पाता है। इसलिए इस पर बड़ा ध्यान दें आप। मत पराह, हमेशा आपके मन में यह भाव बना रहना चाहिए कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे सदगुरु, आपकी कृपा से मुझे वह क्षमता मिली है कि मैं परमात्मा का, आपका ध्यान कर पा रहा हूं। परायण होना, समर्पित होकर के ध्यान करना, यह अत्यंत आवश्यक है। अब इसको आप आगे देखें। और स्पष्ट हो जाता है आपके लिए। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, अब हमने कहा कि प्रायः लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुष की अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आंखों से उस तरह के दृश्य देख करके, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषयोत्तेजक शब्द सुनकर जननेंद्रिय संयम संभव नहीं है। हमने कहा एक इंद्रिय विशेष के संयम को लोग ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। यदि आप आंखों से जो दृश्य देख रहे हैं, कानों से जो आप सुन रहे हैं, ये सब के सब आपको प्रभावित करते हैं। संपूर्ण इंद्रियों का संयम किए बगैर ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। एक इंद्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य नहीं कहते। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म। भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने नियत कर्म बताया, जिसे निष्काम कर्म कहा, जिसे यज्ञ की प्रक्रिया कहा। और यज्ञ की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं? इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, बाह्य विषय वस्तुओं को, बाह्य विषय वस्तुओं के चिंतन का परित्याग, इन्हीं सबको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यज्ञ कहा। विकारों का हवन करना, इसी को यज्ञ कहा। तो उस यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करना, और उसका परिणाम क्या होता है? जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, निरंतर इसका अभ्यास करने वाले उस सनातन पर ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश पा जाते हैं। उसका दर्शन करने की उनमें योग्यता आ जाती है। अब इसको करते समय क्या करना है आपको?
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाहर के जितने विषय हैं, इंद्रियों के जितने विषय हैं, हमने कहा आंख हमारी निरंतर कुछ न कुछ देखना चाहती है, गलत सही जो उसके सामने आ रहा है। यदि हमें पता नहीं कि इसको संयमित कैसे करना है आंख को, तो फिर वो कुछ भी देख रही है। हमारे कान भी कुछ भी सुनते रहते हैं। हमें इनको यदि संयमित करना नहीं आता कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। त्वचा से हम कुछ न कुछ स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं, तो इन सब को, ये जो बाह्य स्पर्श हैं, इनको, इनसे इंद्रियों को समेट लेना। बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर, जितने इंद्रियों के स्पर्श हैं, देखो आंख से हम देखते हैं तो ये भी एक स्पर्श है, कान से सुनते हैं तो विषयों का, कान के विषय का स्पर्श है, केवल त्वचा ही स्पर्श नहीं करती, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। तो इन इंद्रियों के स्पर्श को बाहर ही त्याग करके चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रश्वास में, ध्यान में लगाना है। मन यदि ब्रह्म में लगा है तो बाह्य स्मरण कौन करे? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये इंद्रियों को आपकी संचालित कौन करता है? मन। और यदि मन को आपने परमात्मा में लगा दिया, परमात्मा में स्थिर कर दिया, तो फिर इन इंद्रियों को संचालित कौन करेगा? तो यदि मन परमात्मा में लगा है तो फिर बाह्य विषय वस्तुओं का, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करेगा कौन? यदि बाह्य स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहां? ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, यदि आपका मन विषयों के चिंतन में लगा हुआ है तो स्पष्ट है कि फिर अभी आपका ध्यान गड़बड़ है। ध्यान अभी आपकी समझ में नहीं आया, ध्यान कर नहीं पा रहे हैं आप। विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। हम समझते हैं कि विकार हमारी इंद्रियों में है, आंखों में, कान में, त्वचा में नहीं। हमने कहा इन सबको जो संचालित करने वाला मन है, विकार वहां पर होता है। और ध्यान में आपका जो मुख्य विषय है वह है मन को संयमित करना। और जब हम कहते हैं मन को संयमित करना, तो ऐसा नहीं कि मन कहीं है आप उसको पकड़ करके संयमित कर लेंगे, कहीं एक जगह उसको बैठा देंगे। मन को संयमित करने की केवल एक विधि है सृष्टि में, और वह है मन को परमात्मा में लगाना। मन को परमात्मा भाव में स्थित सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में और ओम के जप में लगाना। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष है, सम है। यदि हम मन को उसी परमात्मा में लगाएंगे तो हमारा मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति में हो जाएगा। कहीं और सृष्टि में यदि आप मन को लगा रहे हैं तो वह संयमित हो ही नहीं सकता। तो मन ब्रह्म आचरण में लगा है तो फिर जननेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेंद्रिय संयम तक स्वाभाविक है। यदि मन को आपने ब्रह्म चिंतन में, परमात्म चिंतन में लगा दिया, और परमात्म चिंतन के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक ओम का जप और दूसरा सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी तु आत्मैव में मतम। प्रायः हमारे मन में एक संदेह पैदा हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे स्वरूप का ध्यान करो। अब हमने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं, उनके स्वरूप को देखा नहीं, तो फिर लोगों ने एक तरीका निकाल लिया कि भगवान कृष्ण की मूर्ति बना लो और उस मूर्ति की पूजा करो, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने इसका कहीं निर्देश नहीं दिया कि हमारी मूर्ति बना लेना। जो उन्होंने निर्देश दिया उसका हम पालन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं हर समय, हर युग में, हर क्षण में रहता हूं। किसके माध्यम से? तो कहा तत्वदर्शी महापुरुषों के माध्यम से, जो इसी प्रक्रिया का, इसी योग की प्रक्रिया का, ध्यान की प्रक्रिया का, यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करके मेरा साक्षात दर्शन करने वाले हैं, साक्षात्कार करने वाले हैं। उनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं।
और यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे ज्ञानी, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हर समय रहते हैं। तो यदि आपको ऐसे महापुरुष उपलब्ध हैं तो उनके स्वरूप का ध्यान ही भगवान के स्वरूप का ध्यान है। परंतु याद रहे, नाम उसी परमात्मा का जो शाश्वत है, ओम का ही जप करना है। तो ओम का जप और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, यदि हम यह कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर केवल जननेन्द्रिय संयम ही नहीं, सकलेंद्रिय संयम, संपूर्ण इंद्रियां आपकी संयमित हो जाती हैं और यही ध्यान का लक्ष्य है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए, मन को संयमित रखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझ में लगे हुए चित्त से मत चित्ता, मेरे परायण मत परह होकर ऐसा करने का अब परिणाम क्या होगा? यदि आप ध्यान की इस अवस्था का अभ्यास कर रहे हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, यह आप अगले श्लोक में देखें। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 ऑफ चैप्टर 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अब जितने ध्यान के सेंटर चलाने वाले लोग हैं, न तो उनको इस श्लोक का ज्ञान है, न इस श्लोक में बताई हुई विधि का ज्ञान है, और न इस योग, इस ध्यान का परिणाम क्या होता है वो आपको बता सकते हैं। भगवान कहते हैं युंजन एवं, युंजन एवं, ये मैं आपको इसको 2 पार्ट में करेंगे, संधि विच्छेद। युंजन एवं, इस प्रकार जो उपर्युक्त विधि बताई गई ध्यान की, इस प्रकार से यदि हम अभ्यास करते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को परमात्मा में लगाते हैं, युंजन यानी लगाना, सदात्मानम योगी, एक बार ध्यान रखें, जो ध्यान करता है वही योगी है। जो योगी है उसके लिए ध्यान करना आवश्यक है। योगी नियत मानसः, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नियत मानसः। मन का यदि आप संयम करना नहीं जानते, मन को संयमित करने की विधि का नाम ही ध्यान है। ध्यान केवल बैठ जाना आंख मूंद करके, ये ध्यान नहीं है कि हम आंख बंद करके 1 घंटे बैठे रहे और कुछ भी उल्टा सीधा मन में सोच रहे, विचार चल रहा है। सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन की तो ट्रेनिंग ही ऐसी है कि वो विचार करेगा ही करेगा। नियत मानसः, मन को संयमित करना, शांतिम, और यदि आप ऐसा करते हैं, और ये तभी संभव है जब आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः, और परिणाम क्या निकलता है? शांतिम निर्वाण परमाम, परम शांति को प्राप्त हो जाता है ऐसे ध्यान का आचरण करने वाला, ध्यान का अभ्यास करने वाला। शांतिम निर्वाण परमाम, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मत संस्थाम अधिगच्छति। इसको अब 3 पार्ट में करेंगे। मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं वह मुझ में स्थित रूपी ऐसा ध्यानी, ऐसा योगी, मुझ में स्थित रूपी परम शांति, शांतिम निर्वाण परमाम, परम शांति को प्राप्त होता है। अब इसको आप और स्पष्ट तरीके से समझें। भगवान कहते इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ, किस चिंतन में? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरति सब ब्रह्मचारी, उसी ब्रह्म के चिंतन में लगाता हुआ, संयत मन वाला, मन को आपको खुला नहीं छोड़ना है कि जिस विषय में जाना चाहता है, जिसका चिंतन करना चाहता है,
हमने सुना ऐसा ध्यान कराने वाले लोग बोले आंख बंद करो और आपका मन अब जहां जाना चाहता है उसे जाने दो। कुछ लोग तो फिर बताएंगे कि आंख बंद करके आप कल्पना करिए कि भगवान आसमान में है, बड़ा आपके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है, काल्पनिक। कुछ लोग बताएंगे अब आप ध्यान में आंख बंद करके बैठिए, अपने आसपास के पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनिए, झरने की आवाज सुनिए, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे, कल्पना कराते। ये ध्यान के नाम पर उल्टी सीधी प्रक्रिया है, उससे कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। संयत मन वाला, मन को आपको संयमित करके भगवान के ध्यान में, हमने कहा सदगुरु के स्वरूप के ध्यान में स्थिर करना है। सदगुरु वही है जिसमें विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, इन सब से जो रहित तो हो चुका है वह सदगुरु, वह ज्ञानी, वह तत्वदर्शी। और ये केवल मान लेने से संभव नहीं, कल्पना करने से संभव नहीं है कि हमने कल्पना कर लिया कि बस हम तो अब हमारे भीतर काम, क्रोध, राग, द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है। इसी योग की प्रक्रिया, इसी ध्यान की प्रक्रिया, भगवत गीता में बताई हुई कर्म की प्रक्रिया का आचरण करके उसकी पराकाष्ठा पर जो पहुंचता है, केवल वही तत्वदर्शी है, ध्यानी है, योगी है, महात्मा है, महापुरुष है। उसी को परमात्मा श्री कृष्ण ने सदगुरु कहकर के संबोधित किया, तत्वदर्शी महापुरुष कहकर के संबोधित किया। तो केवल कल्पना करके कि हम बैठ गए और हम सदगुरु बन गए, हम तत्वदर्शी बन गए, हम महात्मा बन गए, ऐसे नहीं होता। भगवान कहते संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। पराकाष्ठा वाली शांति, जो शांति फिर कभी भंग नहीं होती, जो शांति फिर पुनः कभी अशांति में परिवर्तित नहीं होती। ऐसा नहीं कि 2 घंटे शांत रहे और फिर अशांत हो गए। ऐसे जो ध्यान का अभ्यास करते हुए, ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, फिर वह कभी अशांत नहीं होता। जैसे परमात्मा शांत है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म प्रशांतात्मा, वो भली प्रकार शांत अंतःकरण वाला हो जाता है, पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं। परमात्मा का जो ध्यान है, जो योग की प्रक्रिया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया है, तो ध्यान में बैठ करके आपको और कुछ नहीं करना है। ध्यान में बैठ करके जो परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म बताया है, जो यज्ञ बताया है, जो योग बताया है, जो युद्ध बताया है, ध्यान में बैठ करके वही युद्ध करना है, वही कर्म करना है, वही यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करना है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तभी युद्ध शुरू होता है। कभी आप बैठ करके देखिए, 10 मिनट आप ध्यान में बैठिए और फिर अपने मन को आप देखिए। जो विचार आपके मन में पहले सामान्य परिस्थिति में नहीं आते हैं, ध्यान में बैठने पर वो विचार भी आने लगते हैं। उन विचारों के साथ आपका संघर्ष होता है। कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इनको निकाल करके फेंकना, इनको पराजित करना, मन को संयमित करना। इंद्रियां हमारी विषयों की तरफ भागने का प्रयास करेंगी, उनको समेट करके परमात्मा में लगाना। इसी प्रक्रिया का नाम विस्तार से जब हम युद्ध विषय लेंगे, कर्म विषय लेंगे अभी आगे आने वाले सत्रों में, तब हम आपको बताएंगे कि ये कर्म क्या है, युद्ध क्या है, योग की प्रक्रिया क्या है। तो उसी नियत कर्म का आचरण जो परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, ध्यान में बैठ करके हमें उसी कर्म में लगना है। इस प्रकार से अब आपका ध्यान आरंभ होता है। तो हमें ध्यान करने के लिए भगवत गीता में बताया हुआ कर्म समझना भी आवश्यक है, यज्ञ की प्रक्रिया को भी समझना आवश्यक है, योग को समझना आवश्यक है। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि एक भूमिका, एक प्रीफेस तैयार हो रहा है। अब
जो भगवत गीता का अगला श्लोक है ध्यान से संबंधित, वो है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 ऑफ चैप्टर 5। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको देखें आप ध्यान से। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणौ। ध्यान के लिए यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, हमने कहा हमारी इंद्रियां, सब की सब इंद्रियां क्या करती हैं? विषयों का स्पर्श करती हैं। आंख कुछ न कुछ देखने का दृश्य देखती है, आंख स्पर्श करती है। कान कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, स्पर्श करते हैं सुनने को। त्वचा स्पर्श करती है। जीवा हमारी स्वाद के लिए स्वाद का स्पर्श करती है। तो सभी इंद्रियां अपने विषयों का स्पर्श करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के विषयों को बाहर ही त्याग करके स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, इनको बाहर ही आपने परित्याग कर दिया, विषयों का चिंतन छोड़ दिया। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। अब ये श्लोक पढ़ करके यदि कोई सामान्य व्यक्ति, हमने कहा यदि कोई महापुरुष योगी, वास्तविक योगी जो स्वयं ध्यान की प्रक्रिया से होकर के आगे नहीं बढ़ा है, वो इसका कुछ अलग ही अर्थ बता देगा। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, हमारे नेत्र, दोनों नेत्रों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य से जहां दृष्टि सामने पड़ती है वहां पर दृष्टि को स्थिर कर देना। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। अब कई बार जिन जो स्वयं ध्यान करके जो वास्तविक योगी नहीं, महापुरुष नहीं है, वो आपको बताएंगे कि आपकी नोज की जो टिप है इसको देखिए। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः का यह अर्थ नहीं है। सीधे आपकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग से जहां पड़ती है वहीं पर उसको स्थिर कर देना। प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को सम कर देना। जो श्वास हम भीतर खींचते हैं वह प्राण, और जो हम बाहर छोड़ते हैं वह अपान। भगवान कहते हैं इन दोनों को सम कर देना। प्राण अपानौ समौ कृत्वा। अब इसको आप नासाभ्यांतर चारिणो, आपकी नासिका में जो वायु विचरण कर रही है इसको सम कर देना। अब वायु को सम कैसे करेंगे? अब वायु को सम करने का अर्थ नहीं कि जितनी हम श्वास भीतर ले रहे हैं उतनी बाहर छोड़ें। इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? सम का अर्थ है इसको समत्व में ला देना। वायु को समत्व में कैसे ले आएंगे? यहां पर फिर हमने कहा एक वास्तविक योगी, एक ध्यानी, एक महापुरुष आपको बता सकता है कि यहां पर परमात्मा श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जब आप प्राण वायु को लेते हैं तो केवल आप वायु नहीं लेते, आपके आसपास के वातावरण में जो लोगों ने संकल्प छोड़ रखे हैं उन संकल्पों को भी आप ग्रहण करते हैं। वायु के साथ वो संकल्प भी आपके भीतर जाते हैं। इसी तरह से जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो केवल हवा नहीं छोड़ते, आपके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के जो संकल्प हैं उन संकल्पों के वाइब्रेशन भी आप छोड़ते हैं। तो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणों का अर्थ है कि न बाहर के किसी संकल्प को आप ग्रहण करें और न अपने भीतर किसी संकल्प को उठने दें। इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बौद्धिक स्तर पर जब आप ध्यान में बैठे हैं कि हमारे भीतर न तो किसी प्रकार के इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, विकार, इनका उद्योग पैदा हो, इनका उद्वेग हमारे भीतर पैदा नहीं हो, और हम बाहर के किसी संकल्प विकल्प को ग्रहण भी न करें। इस अवस्था को कहते हैं प्राण अपानो समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। इसको और स्पष्ट देखें।
भगवान ने कहा अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए, तो आपको क्या करना है, बाहर जब आप ध्यान में बैठे तो फिर बाहर के किसी विषय दृश्य का चिंतन न करें, उन्हें त्याग करके नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रिकुटी के मध्य से सीधे आगे पड़े, इधर उधर दाहिने बाएं नहीं देखें। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि को तो आगे आपने स्थिर कर दिया और सुरत अर्थात आपके जो मन की दृष्टि है उसको आप इसी श्वास में लगा दें, प्राण अपान में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, ध्यान के समय इसका अभ्यास अवश्य करें। मन आपका जो मन की दृष्टि है, और मन की दृष्टि क्या है कि आप यहां बैठे हुए हैं, अचानक आपके किसी संबंधी, किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव के साथ कोई घटना अमेरिका में घट जाती है, लंदन में घट जाती है, तो सीधे आपके मन में उस व्यक्ति का चित्र वहां से खिंच जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा दिखता है, उसके साथ ऐसी घटना हो गई, अब वो ऐसे परेशान होगा। ये जो दृष्टि, मन की दृष्टि जो आप यहां बैठे रहते हैं और वो कहीं भी पहुंच जाती है, उसे कहते हैं सुरत। इस मन की दृष्टि को कहां लगाना है, आपको श्वास में लगाना है। कब भीतर गई, कितनी देर रुकी, कितनी देर में बाहर आई, बाहर कितनी देर रुकी, जब मन को आप इस प्रक्रिया में लगा देते हैं, और आपको काउंट नहीं करना है कि आप काउंट करना शुरू कर दे, बस केवल ध्यान दें। श्वास लिया, फिर श्वास भीतर कितनी देर रुकी, फिर बाहर कितनी देर में निकली, बाहर कितनी देर रुकी, इस पर अपने मन की दृष्टि को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। तो श्वास को वहां आपने लगा दिया, कितना रुकी, लगभग आधा सेकंड, स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि लगभग आधा सेकंड श्वास भीतर रुकती है। रोकने का जबरदस्ती प्रयास नहीं करें, ध्यान के समय ये बिल्कुल नहीं करें कि आप अपनी श्वास को जबरदस्ती रोक रहे हैं। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहे। बड़ा महत्वपूर्ण बात, आपकी श्वास में जब आपका ध्यान सुदृढ़ होने लगता है तो परमात्मा के नाम ओम की ध्वनि आपको सुनाई देने लगती है। नाम ध्वनि आपको सुनाई देने लगे जब आपका ध्यान सुदृढ़ हो जाता है। आप ठीक तरीके से जब ध्यान करते हैं तो आपको अपनी श्वास में नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। आपको याद हो जो नाम जप के 4 स्थितियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और अजपा। तो जो वैखरी है उसमें तो आप स्वयं उच्चारण करते हैं ओम का। मध्यमा में यही स्थिति होती है कि आपको पश्यंती और मध्यमा में कि फिर आपको श्वास में ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो ये आपको दिखाई दे। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सुरत टिक जाती जाएगी तो श्वास धीरे धीरे अचल स्थिर ठहर जाएगी। इसी को कहते हैं श्वास का सम होना। बाहर के भोगों का चिंतन तो आपने पहले ही त्याग दिया, इंद्रियों के विषयों का चिंतन आपने पहले ही त्याग दिया जब आप ध्यान में बैठे। अब भीतर भी कोई संकल्प नहीं जागृत होंगे। सुरत मन की दृष्टि आपकी श्वास पर एकदम से टिक जाती है, तैल धारावत। जैसे तेल की धारा है ना, वो टप टप नहीं टपकती, वो एक धारा बन करके गिरती है। इसी तरह से जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं इस विधि से, तो फिर आपका मन की दृष्टि श्वास में स्थिर हो जाती है, आपकी श्वास सम हो जाती है। ये है ध्यान की विधि। अब ध्यान से संबंधित और जो श्लोक हैं भगवत गीता में वह हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब पुनः सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम